नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस आर्थिक बदलाव की जिसने अमेरिकी डॉलर को वैश्विक स्तर पर प्रमुख मुद्रा बना दिया। समझेंगे कैसे डॉलर ने ब्रिटिश पाउंड की जगह ली और किस तरह यह विश्व व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली का केंद्र बन गया। यह एक ऐसा सफर है जो न केवल अमेरिकी आर्थिक शक्ति बल्कि वैश्विक सत्ता संतुलन का भी प्रतीक है। तो आइए जानते हैं इस कहानी को विस्तार से और समझते हैं कि कैसे डॉलर ने धीरे धीरे विश्व अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया और इसे बनाए रखा। शुरुआत करते हैं 19वीं सदी से, जब वैश्विक स्तर पर ब्रिटिश पाउंड का दबदबा था। ब्रिटिश साम्राज्य का व्यापारी और औद्योगिक प्रभाव इतना व्यापक था कि दुनिया के अधिकांश व्यापार पाउंड में होते थे। ब्रिटेन की ताकत और उनके उपनिवेशों में व्यापारिक गतिविधियों के चलते ब्रिटिश पाउंड को स्थिर और भरोसेमंद मुद्रा माना जाता था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध ने यूरोपीय देशों को कमजोर कर दिया और अमेरिका आर्थिक एवं सैन्य शक्ति के रूप में उभरने लगा। इसी युद्ध के दौरान अमेरिकी डॉलर ने वैश्विक मुद्रा का रूप लेना शुरू किया। द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटेन और उसके जैसे अन्य यूरोपीय देशों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया, जबकि अमेरिका ने इसके विपरीत युद्ध के दौरान अपना औद्योगिक और आर्थिक ढांचा मजबूत कर लिया। अमेरिका ने विश्व अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उसका कद और बढ़ गया। इसी आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ, जिसने डॉलर को वैश्विक मुद्रा बनाने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के लिए अमेरिका द्वारा लिया गया एक महत्वपूर्ण कदम था। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई और अमेरिकी डॉलर को प्रमुख मुद्रा मानते हुए अन्य मुद्राओं को डॉलर से जोड़ा गया। इस सम्मेलन के तहत डॉलर को सोने से जोड़ा गया, जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब यह था कि अमेरिकी डॉलर की एक निश्चित मात्रा के बराबर सोना सुरक्षित रखा जाएगा, जिससे अन्य देश अपनी मुद्राओं को डॉलर के माध्यम से सोने से जोड़ सकते थे। यह एक ऐसा समझौता था जिसने अमेरिकी डॉलर को मजबूती दी और इसे विश्व स्तर पर स्थायित्व का प्रतीक बना दिया। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के तहत अन्य देशों की मुद्राएं भी अमेरिकी डॉलर पर निर्भर हो गई, क्योंकि यह सोने से समर्थित था। इस व्यवस्था के कारण डॉलर वैश्विक लेन देन में एक प्रधान मुद्रा बन गया और अमेरिका का आर्थिक प्रभुत्व और बढ़ गया। इसने अमेरिकी डॉलर को विश्वसनीयता दी और अन्य देशों के लिए डॉलर में लेन देन करना एक स्वाभाविक चयन बना। हालांकि गोल्ड स्टैंडर्ड की यह व्यवस्था ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकी। 1971 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया, जिसे निक्सन शॉक के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका उस समय भारी कर्ज और बढ़ती हुई महंगाई का सामना कर रहा था और सोने के भंडार को बनाए रखना उसके लिए कठिन हो रहा था। इसके परिणामस्वरूप निक्सन ने डॉलर को सोने से हटा दिया, जिससे डॉलर एक फिएट करेंसी बन गया। फिएट मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता और यह सोना या चांदी जैसी किसी भौतिक संपत्ति से जुड़ी नहीं होती। इसका मूल्य उस सरकार के भरोसे पर आधारित होता है जो इसे जारी करती है। फिएट मुद्रा का मूल्य इसलिए होता है क्योंकि सरकार ने इसे वैध मुद्रा घोषित किया है और लोग इसे विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार करते हैं। अब डॉलर की कीमत सिर्फ अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ताकत और दुनिया के विश्वास पर आधारित हो गई थी। इस निर्णय के बाद अमेरिकी डॉलर की कीमत को गोल्ड स्टैंडर्ड से नहीं बल्कि बाजार की मांग और आपूर्ति से तय किया जाने लगा। इस नए दौर में डॉलर की स्थिरता अमेरिकी सरकार और अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता पर आधारित थी। इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश में डॉलर का उपयोग जारी रहा, जिससे इसका प्रभुत्व बरकरार रहा। डॉलर को वैश्विक मुद्रा के रूप में स्थायित्व देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई पेट्रोडॉलर सिस्टम ने। 1973 के अरब-इसराइल युद्ध के दौरान अमेरिका ने इसराइल का समर्थन किया था, जिससे अरब देशों में अमेरिका के प्रति असंतोष फैल गया था। इस असंतोष की वजह से अरब देशों ने तेल आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे तेल की कीमतें आसमान छू गई और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ा। इस स्थिति के बीच अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ एक रणनीतिक समझौता किया, जिसे पेट्रोडॉलर समझौता कहा जाता है।
इस समझौते के तहत सऊदी अरब ने यह मान लिया कि वह अपनी सारी तेल बिक्री अमेरिकी डॉलर में करेगा। इसके बदले अमेरिका ने सऊदी अरब को आर्थिक और सैन्य सुरक्षा का आश्वासन दिया। अमेरिका ने सऊदी अरब को उन्नत हथियार प्रणाली और सुरक्षा का समर्थन देने का वादा किया। इससे सऊदी अरब को न सिर्फ अपनी सुरक्षा का भरोसा मिला, बल्कि डॉलर में होने वाले सभी तेल व्यापार से उसकी आय में भी स्थिरता बनी रही। इसके साथ ही तेल की डॉलर में मूल्य निर्धारण ने डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में और भी महत्वपूर्ण बना दिया। सऊदी अरब ने न केवल डॉलर में व्यापार करना स्वीकार किया, बल्कि उसने अपनी डॉलर में कमाई हुई अधिकांश पूंजी को अमेरिका में निवेश भी कर दिया। इस कदम का मुख्य उद्देश्य अमेरिकी अर्थव्यवस्था से जुड़े रहकर उस सुरक्षा को बनाए रखना था जो अमेरिका ने उसे दी थी। जब सऊदी अरब अपनी पूंजी को अमेरिकी बैंकों, सरकारी बॉन्ड्स और अमेरिकी बाजार में निवेश करता है, तो इससे उसे एक सुरक्षित निवेश विकल्प मिलता है। अमेरिकी डॉलर के स्थायित्व और अमेरिका की अर्थव्यवस्था की मजबूती ने सऊदी अरब के इस निर्णय को और भी अधिक सार्थक बना दिया। साथ ही अमेरिका के बॉन्ड और अन्य निवेश सऊदी अरब के लिए लाभकारी साबित हुए। इन निवेशों से मिलने वाले ब्याज और अन्य आय सऊदी की अर्थव्यवस्था को भी स्थिरता प्रदान करते हैं। यह एक विन विन समझौता बन गया, जिसमें दोनों देशों को अपने हित सुरक्षित करने का मौका मिला। यह समझौता डॉलर के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। अब अगर दुनिया के किसी भी देश को तेल खरीदना है, तो उसे पहले डॉलर हासिल करना होगा। इस समझौते ने वैश्विक बाजार में डॉलर की मांग को बढ़ा दिया, क्योंकि तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर में निर्धारित की जाने लगीं। इस पेट्रोडॉलर सिस्टम के कारण अमेरिकी डॉलर की शक्ति और स्थायित्व में और वृद्धि हुई। अब हर देश अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए डॉलर पर निर्भर हो गया था, और डॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने प्रभुत्व को और मजबूती से स्थापित कर लिया। आज भी अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व विश्व स्तर पर बना हुआ है। दुनिया के अधिकांश व्यापारिक लेन देन अमेरिकी डॉलर में होते हैं, और यह कि देशों के लिए प्राथमिक मुद्रा के रूप में काम करता है। लेकिन हाल के वर्षों में कुछ अन्य देशों ने डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ वर्षों से चीन और सऊदी अरब में युआन में व्यापार हो रहा है। भारत और रूस तथा चीन और रूस भी अपने व्यापार को डॉलर के अलावा अन्य मुद्राओं में करने का प्रयास कर रहे हैं, और अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं को स्थायित्व देने के लिए विभिन्न प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका के दबाव के कारण ही सऊदी अरब और अर्जेंटीना अभी एक ब्रिक्स के सदस्य नहीं बने हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि भविष्य में क्या पेट्रोडॉलर सिस्टम अमेरिकी डॉलर की ताकत को बनाए रख पाएगा, या फिर दुनिया एक बहुमुद्रा प्रणाली की ओर बढ़ेगी। तो दोस्तों, यह था अमेरिकी डॉलर का सफर, जिसने इसे ब्रिटिश पाउंड के स्थान पर प्रमुख मुद्रा बनाया। हमने देखा कि कैसे गोल्ड स्टैंडर्ड और पेट्रोडॉलर जैसे फैसलों ने इसे मजबूती दी और वैश्विक स्तर पर इसका प्रभुत्व कायम रखा। लेकिन क्या भविष्य में भी डॉलर का वर्चस्व ऐसा ही बना रहेगा, या समय के साथ यह बदल सकता है? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।